अगर ऐसा लगे कि हमसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती को घर के बाहर ही छोड़ना है, उसे अंदर ले जाना नहीं है। घर के बाहर छोड़ो। गलती हो जाए और पता ना चले तो वो चली जाती है घर तक, पर गलती हो गई और पता चली तो मेरे हिसाब से उसे बाहर छोड़ो, घर तक ना ले जाओ। उससे घर में शांति भंग नहीं होगी। घर प्रसन्न जैसे रह रहा, वैसे जैसे तुम्हें मिला, घर में बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, पत्नी आनंद से सब्जियों में लगी थी घर में, तो वो माहौल वैसा ही रहेगा। और जैसे ही आप घर में घुसे और जाते से आपने सब बातें बड़र 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 कर दी तो सारा हंसता खेलता परिवार एकदम गुम सुम जुम गुम, सब टेंशन में, सब चिंता में पड़ जाते हैं। इसीलिए मैं ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जितना भी आपके जीवन में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, क्लेश हैं, या आज कोई बड़ा दुखदायी कर्म हो गया है, उसे थोड़ी देर पचाओ, थोड़ी देर सहन करो। घर में जाकर के माहौल देखो, और माहौल अगर आनंद देने वाला है तो आप अकेले ही भोगो। और घर में जब माहौल लगे कि अब लोहा गर्म है, अब हथौड़ा चलाओ, तो बता दो, फिर कहो। घर वालों को समझने की, सुनने की जब क्षमता हो तब आप बताइए कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं। तो बात सुनी जाएगी और बात समझी जाएगी और बात का समाधान निकलेगा। और आप आते से ही परोस देवे दुख तो बात समाधान नहीं निकलेगा उसका, सब लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए बाहर का कलेश, बाहर की बुराई, बाहर की चुगली चाटी, बाहर की ऊंच नीच घर में जाए तो ऐसी जाए कि गुप्त रहे, समय आने पर ही उसका भेद खुले। और समय आने पर भी तब खुले जब वो समाधान कारक हो समय, तो फिर घर में हमेशा कलेश मुक्त घर बना रहता है। और भैया हम क्यों साधु, क्यों गुरु करते हैं, हम क्यों सत्संग में आते हैं, क्यों आते हैं हम, हमारे को क्या मिलेगा? तो आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि जो व्याख्यान में, जो बातें मैं जो कर रहा हूं, आप अपने घर में अपने कामों में रहेंगे तो ये बात आपको नहीं मिलेंगी। और ये बात नहीं मिलेंगी तो फिर आप समझ जो चाहिए वो समझ भी नहीं आएगी। आपके पास जो समझ है उससे तो आप सुखी हो ही नहीं। आपकी समझ से आप संपन्न और सुखी समृद्ध नहीं हो। आपके पास वैभव है, धन है, कमाई है, सब है, पर कोई न कोई व्यथा, कोई न कोई व्यर्थता आपको तकलीफ दे रही है। तो वो समाधान यहाँ मिल जाता है सत्संग में आने से। यहाँ जब हम पहुँचते हैं तो वो समाधान हमें प्राप्त होता है। हमारे अंदर महीनों से चल रहा प्रश्न, उसका हल यहाँ प्राप्त हो जाता है और सब हल्का हल्का लगता है, प्रसन्न लगता है, आनंदित लगता है। आज ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से जाकर जब ये शिकवा किया माता पार्वती से, तो भगवान शंकर को समझा दिया माता पार्वती ने। तो भगवान कहने लगे पार्वती से, अरे बोली, ब्रह्मा जी जो भाग्य बनाते हैं वो भाग्य कभी मिटता नहीं है, पर किसी व्यक्ति ने किसी जन्म में केवल दुर्भाग्य ही पैदा किया है। तो ब्रह्मा जी ने तो दुर्भाग्य लिख दिया, जैसी करनी वैसी भरनी, पर वो व्यक्ति असूझ हो जाता है, वो व्यक्ति असाध्य हो जाता है और वो असहनीय हो जाता है। और फिर वो ब्रह्मा से ही प्रार्थना करता है, मुझे उठा लो, मुझे उठा लो, अब मुझसे ये कष्ट सहन नहीं होते, अब मुझसे घर के परिवार की ये हाँ हाँ दादा नहीं सहन होती, अब मेरी मौत मुझे दे दो। और ब्रह्मा जी मौत उसे देते नहीं है, क्योंकि भाग्य में लिखा नहीं है, मांगने से मौत नहीं मिलती है। और वो अनंत दुख में परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे समय में फिर मेरा नाम शिव है। मैंने ब्रह्मा जी के काल में जब ब्रह्मा सृष्टि रच रहे थे तब ही पार्वती मैंने ब्रह्मा से कहा था कि हे ब्रह्मदेव, जगत में मैं हम कल्याण के लिए मैं अवतरित हुआ हूं, मैं सबका कल्याण करूंगा। तब मेरे पास कोई आता है तो फिर मैं ब्रह्मा की बात को भूल जाता हूं, मैं अपने धर्म का पालन करता हूं। इसीलिए मैं भाग्य को छोड़ के भी अलग से एक विधाता बन करके उनके नई भाग्य रेखाएं बनाता हूं और उन्हें संपन्न और सुखी करता हूं।